आज दीपक जी और हम लोगों ने एक दूसरे को समझाया और बोला कि एक बार बैठिए, हो सकता है एक बार समय देते हैं। तो चूँकि दीपक जी ज्योति के भी बहुत करीब थे और नरेंद्र मोदी जी कितना लोगे बताओ बिहार वालों? 1000 करोड़, 12,000 करोड़ ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो उसी तरीके से एनजीओ का भी एक ही काम था, धंधा था कि क्या? 3 करोड़ से 5 करोड़, 8 करोड़ इस तरीके से कोई बेटी का सौदा करता है, नहीं करता है। तो ये देखिए ना प्यार, जिस लड़की ने 3 साल से 1 रुपया नहीं अपने पति से माँगा, तो धन है वो देवी है ना। हाँ? 1 रुपया तक उससे नहीं माँगा। आत्मा जानता है। लोग बहुत लोग ऐसे बोलते थे, चाहे सुनने में भी आता था कि ज्योति सिंह 3 करोड़ मांग रही है, कोई बोलता था 9 करोड़ मांग रही है और नोएडा में एक फ्लैट भी मांग रही है। क्या ये बात सही है? सही में मांग रही थी? का भी एक ही काम था, धंधा था कि क्या? 3 करोड़ से 5 करोड़, 8 करोड़ इस तरीके से कोई बेटी का सौदा करता है, नहीं करता है। पहले आप बेटी को मिलवाइए ना। अब बेटी की अगर टूटना ही होगा तो भाई कोर्ट में टूट जाएगा, राइट? वहां 3 करोड़ मिले या 1 करोड़ मिले, होगा ना? कोर्ट का मैटर कोर्ट में ही रह जाएगा। लेकिन आप अपने से क्यों वक्तव्य कोई किसी को कोई देता है? नहीं देना चाहिए। पहले कोर्ट में ना तय होता है। अब हमने कहा कि अब आप 20 करोड़ मांग ले तो 20 करोड़ मिलेगा? नहीं ना। तो आप अगर चाहते हैं, एक-एक पति ऐसा होता है कि भाई अपनी पत्नी को इतना ऊपर कर देता है कि अगर वो डाइवोर्स भी हो जाता है तो कहता है कि देखो, ये फलना की पत्नी है और आज कहाँ से कहाँ कर दिया। पति हो तो ऐसा। हम 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से क्यों तुलना करें? वो खुद चुन सकती है। तो अभी देखिए ना पॉजिटिव को लीजिए। अभी देखिए दोनों एक-दूसरे को से बात करते हैं, घंटों वीडियो कॉल पे बात होती है, मुलाकात होती है। फाइनली स्टेटस लगाया कुछ दिन के बाद वो जब उसके पति ने नाम वापस लिया तो उसके अंदर एक पवन सिंह जो हैं वो अपने दर्शकों को भगवान मानते हैं। तो उनकी बात को सुन लिया गया और दर्शकों की बात को वो सम्मान करते हैं और अपनी पत्नी को से मिले, बातें की, अब दोनों के बीच अच्छा समय इस वक्त मैं अभी पटना में हूँ और हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, जो कि देखा जाए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जी को मिलवाने में काफी ज्यादा इनका सहयोग रहा है और इस बात को लेकर बहुत सारे चर्चा चलता रहता है इधर उधर के। बबीता मिश्रा जी का काफी ज्यादा सहयोग रहा है। इन पर हम लोग भी वीडियो बनाए हैं और आइए आज मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं और हर एक विषय पर बात करेंगे। मैम स्वागत है, कैसे हैं? हाँ, आपके भी जितने भी चैनल के दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। अच्छा मैम, आप ऐसा क्या कर दी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह जी को कैसा माने आपने ऐसा कैसा देखा जाए कि सुझाव बताएं कि दोनों एक हो गए? दर्शक लोग बताइए। मतलब अब आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए पहले? लेकिन आपके बातों से ऐसा लगा पवन सिंह जी को कि एक्सेप्ट कर लिए, कैसा माने सुझाव दे दिए आप? देखिए हमने कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे आप पत्रकार हैं, आप अभी मेरे पास आए, तो आप मेरे पास आए ना और हम आपसे मिले ना, तो हम भी एक पत्रकार हैं और पत्रकार का धर्म ये होता है कि अगर कोई समाज में कुछ घटनाएँ घट रही है, हम उनको दिखाएँ। हमने बस दिखाने का काम किया और रही बात मिलने-मिलाने की, तो भाई मिलाने में सही हम अगर किसी को क्रेडिट देते तो वो दर्शक जो कि एक-एक कमेंट पे ये लिखते थे कि भाई ज्योति और पवन जी एक रहें और उनको एक बार मिलना चाहिए। यही एक उम्मीद थी कि एक बार मिल लेंगे और कहीं न कहीं ज्योति सिंह कहा जाए कि वो पत्नी है पवन सिंह की, वो चाहती तो ऐसे भी मिल लेती, उसको मेरी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक होता है ना एक माध्यम, तो एक माध्यम ही बने। अब एक पत्रकार का काम होता है एक माध्यम बनना, मैसेंजर बनना। जैसे हम आपके मैसेज को वहाँ तक पहुँचाते हैं, अभी आप मेरे मैसेज को अपने दर्शकों को दिखाएँगे, तो यही काम पत्रकार का ही रहता है। और रही बात दीपक सिंह ने भी उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि जैसे आप बोली कि हम मैसेंजर के द्वारा पहुँचाते हैं, न्यूज़ के द्वारा पहुँचाते हैं, लेकिन क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह से पहले बात नहीं होता था? नहीं, 3 सालों में उन लोगों के बीच थोड़ी-सी दूरियाँ आ गई थी और वो दूरियों का कारण तो आपको पता ही होगा उनके चचेरे जो भाई हैं ऋतिक, उन्होंने कुछ कटाक्ष किया था, इसके वजह से वो बहुत तकलीफ में थी। लेकिन ज्योति सिंह के बात से लग रहा था कि पवन सिंह जी जो बोलते हैं वही दूसरा बोलता है, उसका टीम का जो भी हो, जैसे ऋतिक सिंह की आप बात की। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ देखिए ये तो उनके अंदरूनी मामले हैं, इतने हम डेप्थ में नहीं जाते। रही बात एक एक बेटी का बाप और एक बेटी जब रोती है तो समाज भी रोता है और हम एक पत्रकार हैं तो हम चाहेंगे कि समाज में जो बेटियां हैं वो रोए नहीं हंसे। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहना है, चाहे सुनने में भी आता था कि पवन सिंह के जो साथ में इर्द-गिर्द रहने वाले हैं, ना घर बसने का कारण वही लोग थे। क्या सही में वही लोग थे? देखिए हम कैसे कह सकते हैं, जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को व्यक्तिगत नहीं जानते तो हम किसी पे कटाक्ष भी नहीं कर सकते। और रही बात
हम एक पत्रकार हैं, अगर मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर हम उँगली उठाएँगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पत्रकारिता ही करेंगे। और ज्योति के मामले में आप देखिए कि आज दीपक जी और हम लोगों ने एक-दूसरे को समझाया और बोला कि एक बार बैठिए। हो सकता है, एक बार समय देते हैं। तो चूँकि दीपक जी ज्योति के भी बहुत करीब थे और पवन सिंह के तो करीब हैं ही, तो हमारी बातों को उन्होंने समझा एज़ ए पत्रकार और फिर वो उनकी मेहनत और हमारी एक कोशिश कोशिश कहिए, आप इसको क्रेडिट में ना लें क्योंकि हमारे दर्शक जो थे, उनका कहना है कि भाई जब पवन जी हमें भगवान मानते हैं तो हम चाहते हैं कि ज्योति और पवन की जोड़ी सलामत रहे और ब आप देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इसके ऐसी जोड़ी आपको नहीं मिलेगी। बोलते हैं ना चाँद जो है ना, अगर चाँद की तुलना करें तो हम कहें भोजपुरी इंडस्ट्री का चाँद पवन और ज्योति है। अच्छा, ज्योति सिंह भी स्टेटस लगाई थी जो कि वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जी। आप देख पा रहे होंगे अभी तो मुलाकात हुई, अब दोनों में बातचीत चल रही है। हाँ, और देखिए कहीं न कहीं पवन सिंह जो हैं, वो अपने दर्शकों को भगवान मानते हैं, तो उनकी बात को सुन लिया गया और दर्शकों की बात को वो सम्मान करते हैं और अपनी पत्नी को से मिले, बातें किए, अब दोनों के बीच अच्छा समय टाइम स्पेंड हो रहा है और हम भगवान से मनाएँगे और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अच्छा, अब सस्पेंशन में है, मान लीजिए कि आपका सवाल सस्पेंशन में बचा हुआ है कि एकदम कंफर्म हो गया है कि ज्योति पवन माने एक हो गई है। एक बात बताइए, पति-पत्नी 3 साल से दूर रहते हैं, राइट? जब पति-पत्नी 3 साल से दूर रहते हैं और एक-दूसरे को देखते हैं, तो एक-दूसरे के बीच उनको समझने में भी तो टाइम लगेगा। हम आप तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, पंडित जी शादी कराने जाते हैं, तो पंडित जी घर तोड़ देते हैं? नहीं ना, पंडित जी का काम क्या होता है मंत्र पढ़ा और फेरे लगवा दिए और दोनों पति-पत्नी ही खुद इतना समझदार है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो खुद चुन सकती है। तो अभी देखिए ना पॉज़िटिव को लीजिए, अभी देखिए दोनों एक-दूसरे को से बात करते हैं, घंटों वीडियो कॉल पे बात होती है, मुलाकात होती है, फाइनली स्टेटस लगाया कुछ दिन के बाद वो जब उसके पति ने नाम वापस लिया तो उसके अंदर एक घबराहट महसूस हुई। पैसे नहीं चाहिए, जो महिलाएँ जो ऐसे तुच्छ लोग यूट्यूबर जो एनजीओ कहते हैं 3 करोड़ 5 करोड़ जैसे नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितना लोगे बताओ बिहार वालों 1000 करोड़ 12,000 करोड़ ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो उसी तरीके से एनजीओ का भी एक ही काम था, धंधा था कि क्या? 3 करोड़ से 5 करोड़ 8 करोड़ इस तरीके से कोई बेटी का सौदा करता है, नहीं करता है। पहले आप बेटी को मिलवाइए ना। अब बेटी की अगर टूटना ही होगा तो भाई कोर्ट में टूट जाएगा, राइट? वहाँ 3 करोड़ मिले या 1 करोड़ मिले, होगा ना? कोर्ट का मैटर कोर्ट में ही रह जाएगा। लेकिन आप अपने से क्यों वक्तव्य कोई किसी को कोई देता है? नहीं देना चाहिए। पहले एक-दूसरे को मिलाइए, एक-दूसरे को समझिए, वो एक-दूसरे खुद समझेंगे। अगर आज के डेट में देखिए आप पवन जी को कि उन्होंने नाम वापस लिया पश्चिम बंगाल से, तो उनकी पत्नी के अंदर वो बौखलाहट थी। उसको लग रहा था कि मेरे पति ने नाम कैसे वापस ले लिया और वो दिल्ली में गई और मिलने चली गई। तो पत्नी है तब ना गई मिलने के लिए। हमने बोला थोड़ी ना जाने के लिए। पत्नी है वो, उसका अधिकार है अपने पति से और वो जब चाहेगी तब मिलेगी। पति या आप इससे देखिए कि पत्नी वो होती है जो सुख में आप अगर साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन दुःख में पत्नी ही साथ देती है अपने पति का। जब देखा कि मेरे पति मायूस हैं, अगर किस वजह से मायूस हो जो भी हो, उसको लगा, ज्योति को वो चली गई। अच्छा, एक थोड़ा-सा रुकना चाहेंगे यहाँ मैम। बहुत लोग ऐसे बोलते थे, चाहे सुनने में भी आता था कि ज्योति सिंह 3 करोड़ माँग रही है, कोई बोलता था 9 करोड़ माँग रही है और नोएडा में एक फ्लैट भी माँग रही है। क्या ये बात सही है? सही में माँग रही थी? अच्छा एक बात बताइए, डिवोर्स कौन दे रहा था? डाइवोर्स कौन दे रहा था? पवन सिंह? कौन चाह रहा था कि भई हम नहीं रहना चाहते? उनका व्यक्तिगत क्या मैटर था ये तो हम भी नहीं जानते और हमने कहा भी था कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, राइट? लेकिन एज़ ए पत्रकार हम यही बात कह सकते हैं और जब गुजारा भरता होता है तो वो कोर्ट में ना तय होता है। अब हमने कहा कि अब आप 20 करोड़ माँग लें, तो 20 करोड़ मिलेगा? नहीं ना। तो आप अगर चाहते हैं एक-एक पति ऐसा होता है कि भाई अपनी पत्नी को इतना ऊपर कर देता है कि अगर वो डाइवोर्स भी हो जाता है तो कहता है कि देखो, ये फलना की पत्नी है और आज कहाँ से कहाँ कर दिया। पति हो तो ऐसा। हम 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से क्यों तुलना करें किसी भी? पत्नी है वो। अगर वो साथ रहेगी तो पूरे पूरे प्रॉपर्टी का हकदार तो वही है। कल को बाल-बच्चा होगा, कितनी शादी करेंगे? शादी का भी तो एक समय होता है। हाँ? सीमा समय होता है, कब तक? और देखिए आप पत्नी देखिए उनके बीच का एक जो ताना बाना था, वो तो निकल गई। जब वो निकल गई तो अच्छा है ना कि दोनों के बीच अब प्यार बंध रहा है, एक-दूसरे से बात हो रही है, हम भगवान से प्रे करें और जो लोग ये कहते हैं ना, मन करता है 2 थप्पड़ तो उसको जड़ दें गाल में।
कि कोई भी बाप चाहेगा कि हम अपनी बेटी का शादी कर दे और 3 करोड़ में फिर तलाक हो जाए? कोई भी चाहेगा? आप बचाइएगा, आपकी बहन चाहेगी कि मेरा पति आज शादी किया 3 साल हमको रख करके लो जितनी भी औकात है आपके जीजाजी की, मान लेते हैं आपके जीजाजी की औकात 1 करोड़ की है, तो 50 लाख रुपए देके वो चाहेगी कि हम अलग हो जाएं? आप जब तक अलग नहीं कीजिएगा पत्नी को, तब तक पत्नी अलग नहीं होगी, राइट? आपके दिल में अगर प्यार होगा तो आप उसको दाल भात चोखा भी खिलाइएगा ना, तो वो मजबूर हो जाएगी रहने के लिए। और आप देखिए ना आज दोनों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, घंटों वीडियो कॉल हो रहा है, तो हमें तो प्रे करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूँ कि उसने तो इंतज़ार भी नहीं किया कि हमारा गौना होगा। अच्छा। इंतज़ार किया? अपने पति से मिलने चली गई। किस घड़ी में? जब उसको लगा कि उसका पति टिकट क्यों वापस लिया। तो ये देखिए ना प्यार, जिस लड़की ने 3 साल से 1 रुपया नहीं अपने पति से माँगा, तो धन है वो देवी है ना। बात भी नहीं हाँ? 1 रुपया तक उससे नहीं माँगा। आत्मा जानता है, लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन दिल पवन सिंह का खुद ही दिल जानता है, मेरी पत्नी कैसी है। और एक बात बता दूँ मैं आपको, ज्योति ऐसी लड़की है ना, अगर वो पवन जी उनसे कहे ना कि तुम अपना अपने कलेजा निकाल के दे दो, तो वो दे देगी। और एक बात मैं बता दूँ कि हम और आप पत्रकार हैं। अब मुझे भी नहीं लगता कि पवन जी ऐसा कुछ सोचेंगे। वो भी चाहेंगे कि हमारी पत्नी हमारे पास रहे। और जब कुछ ऐसा होगा तो फिर हम और आप और समाज खुद ही उनको किस नज़रों से देखेगी वो आप भी जानते हैं। पत्नी खुद गई है, सोचिए। और दीपक सिंह भी बहुत सपोर्टिंग है आज के डेट में। दोनों को मान-सम्मान देते हैं। तो ये बहुत मान-सम्मान देते हैं ना, आप सोचिए कि कल पीछे क्या था वो मत देखिए, अब आगे क्या है। उसको एक पत्नी अपने पति का कितना ख़्याल रखती है, ये देखिए। पवन जी इससे कभी ठुकरा नहीं सकते कि हमारी पत्नी प्यार नहीं करती, पत्नी रोती है और वो भी इस बात को जानते हैं। सोचिए और इसीलिए घंटों कॉल पे बात होती है, समझाते भी हैं, दोनों समझदार हैं। अच्छा, हम लोग आग लगवा-लगूनी वाला काम क्यों करें? कोई है कि आग में घी डालने का काम करता है, अच्छा मिला कि नहीं मिला? अरे पहले अपना घर देखो ना तुम्हारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ तो 10-10 साल के रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं। कोई तीसरा चौथा चले आता है। ये तो वो हाँ, आप देखिए ना 2 बच्चे की माँ भाग जाती है। उसको प्यार हो जाता है किससे? फ़ेसबुक पे किसी से। फिर वो पाकिस्तान से उठ-पट के चली आई, 4 बच्चा लेके चली आई, सीमा हैदर। हाँ, उसको एनजीओ वाली सब शाबाशी देती है। बताइए एनजीओ वाले लोग का पता ही नहीं चलता कि कौन ढाक का 3 पात है, कि 4 बच्चे की माँ की शाबाशी देती है, बहुत अच्छा किया। इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान वाली आ जाती है, 4 बच्चा भी ले आती है, अब 4 बच्चा का लीजिए वीज़ा-वूज़ा सब बनवा दीजिए। यही ना होगा? तो देखिए समाज कितना गलत हो रहा है और आप देखिएगा खास करके जो बेटियां बदमाश होती है उसका पति बहुत सीधा होता है, जो बेटी सीधी होती है उसका पति बहुत बदमाश होता है, उसको उसको बहुत तंग करता है। तो ऐसे लोगों को हमें समझाने की जरूरत है। एज ए पत्रकार आप भी उठाइए अपनी आवाज। जिस बेटी के साथ अगर वो बेटी अब अपनी आवाज नहीं बनेगी, अगर हम लोग उसकी आवाज नहीं बनेंगे तो वो क्या करेगी आप बताइए? या तो वो फांसी में चली जाएगी या तो जहर खा लेगी, मजबूरी है उसकी कि उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम ही और आप हैं जो उसको उस जगह को से निकाल सकते हैं और उनकी उसकी काउंसलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है। जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जैसी भी है। बहुत सारी महिलाओं का क्या है, देखिएगा आप देखिएगा कितनी परसेंट महिलाएं भागती है इक्की दुक्की में, अशिक्षित महिलाएं। शिक्षित महिलाओं को भागते देखा है क्या? नजर है? एक आपको इक्का दुक्का में नजर आया होगा तो एसडीएम ज्योति मौर्य, हाँ? उसने भी अब टांग पीछे कर लिया, क्यों? उसको अपना कुर्सी प्यारा था कि भाई हम मेरा तो कुर्सी चला जाएगा। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे मैम, लेकिन ऐसे पवन सिंह जी आरोप लगा रहे थे कि उनके पेट में शायद कुछ का दाग है, तो सही में आपसे तो ज़्यादा नज़दीकी से बात होता था ज्योति सिंह जी से, क्या आपको बताई थी ज्योति सिंह जी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए दाग तो हमारे भी है, तो क्या मेरा पति बोलेगा गोली मार दिया कोई क्या? लेकिन पवन सिंह जी तो बोल रहे थे कि दाग है। वो हम नहीं जानते, कोर्ट में क्या बोला नहीं बोला। कभी-कभी आक्रोश में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब पत्नी सामने आती है ना, देखिए जब प्यार होता है ना, आप समझिए इस बात को, जब प्यार होता है पति-पत्नी में तो वो 4 दीवारी के अंदर होता है, कोई दुनिया नहीं जानता है। जब थोड़ी-सी अनबन होती है ना, तो वो सास, ननद, भौजाई मतलब सबसे बड़ा ननद होता है खतरनाक आइटम, ये लोग घर फोड़ने का काम कर देते हैं, समझ जाइए। गलत है ज्योति जी? नहीं, नहीं है। अच्छा हुआ कि अब है या नहीं है तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर बस हम इतना ही जानते हैं नया-नया बहुत सारा ननद उठ के खड़ा हो गया है आजकल सोशल मीडिया वाली सब। साली भी बहुत है। होगा, बॉस होगा। हम देखिए हम एक पत्रकार हैं और वो हमें दीदी कहती है।
जब वो हमको दीदी मानती है तो हम पत्रकारिता से हट के एक बहन का रोल अदा कर देते हैं। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं जो ज्योति जैसी बेटियाँ आज भी हमारे घर, हमारे समाज में प्रताड़ित हो रही हैं। हम उसकी आवाज़ बन रहे हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को एक बाइक के लिए उसके पूरे शरीर को जला दिया, तो उसकी भी कवरेज हम ही करने जा रहे हैं। तो वो भी तो बेटी है ना। तो हमारे और आपके घर में भी एक बेटियाँ हैं, आपकी बहन होगी, आपको खुद चिंता होगी। आप पहले बताइए एक बात, आपकी बहन अगर आपके जीजा जी कोई गलत काम करेंगे तो पहले आप थाना जाइएगा, पहले उसको चूरिएगा? पहले तो क्या कीजिएगा? आपसे ही पूछते हैं। पहले तो जाइएगा कूटने के लिए उसको, उसके बाद ना थाना जाइएगा। पहले तो जी भर के कूट दीजिएगा कि आज मेरे बहन के साथ इसने गलत किया। अगर आपकी बहन सही होगी तब जाइएगा, गलत होगी तो बोलेगी कि नहीं तुम जाके चुपचाप बैठो, यही नहीं करेगा। तो आप समझिए इस बात को, समझने का आज उसकी आँखों में एक वो इतने दिनों के बाद वो सो रही है। वो 3 साल तक सही से सोती नहीं थी। हाँ, पति का प्यार बहुत मायने रखता है किसी के लिए। वो प और हम तो आपसे बोले ना, पवन जी उसको कहे कि अपने अपना कलेजा दे दो, हम आपको बोल अच्छा, रहे थे अभी अभी कहाँ है ज्योति सिंह जी या पवन सिंह जी, एक साथ में है कि अलग-अलग? देखिए अभी वो दिल्ली गई हुई है, दिल्ली में है। पवन सिंह जी नहीं वो लोग नोएडा में रहती है, तो आपस में मिलना-जुलना तो होता ही होगा। अब इतना तो हम अंदर की बात आपको नहीं बता सकते। आने वाले समय में तो आप इंतज़ार कीजिए, किसी का घर बसने दीजिए और नहीं बसेगा तो फिर हम पत्रकार भी तो हैं, वो बात तो हम भी कह सकते हैं। आपने कभी देखा हमारे चैनल में इस तरह की खबरें जो हमने दिखाई, ये तो 12 तारीख को ही हो गया था। 12 तारीख को ही मुलाकात हो गई थी। 10 दिन के बाद स्टेटस लगा, नहीं 10 दिन 12 14 दिन के बाद स्टेटस लगा। किसी को पता ही नहीं था कि मिला या नहीं मिला, बाद में पता चलता है। लेकिन बहुत लोग का कहना है कि पवन सिंह जी मिले हैं ज्योति सिंह जी से, जो कि चुनाव को लेकर, चुनाव के बाद फिर वही हाल होगा जो पहले। नहीं, हमें नहीं लगता है। अगर आप लोगों की सोच ऐसी है, तो मैं बता दूँ कि पवन जी को फिर समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। आप हमको एक बात बता दीजिए। पति ही पत्नी को सम्मान दे सकता है और पत्नी ही पति का सम्मान वो रख सकती है, राइट? अगर अगर थोड़ी-सी आप ही की बात को मैं बताऊँ कि अगर पत्नी गई ना मिलने के लिए, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप कहते हैं कि गेम पलाने ये वो हेन-टेन है, मैं नहीं जानती, ठीक है? लेकिन अब अगर अगर पवन सिंह कुछ करते भी हैं, तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज उनको पवन सिंह का ही बहिष्कार कर देगा। आई एम राइट या रॉन्ग? तो हमें इन सब बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमें वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। हमें उन दोनों को अ, भरपूर मौका देना चाहिए कि एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे से प्यार करें और ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है, राइट? ऊपर वाले जोड़ी तोड़ेंगे। हम और आप तो जोड़ी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार मुलाकात तो हो गई, एक बार बात तो हो गई, बाद में क्या होगा? ये बात पे छोड़ दीजिए ना। यहाँ तो दुल्हन मंडप पे जाती है और फिर 7 फेरे लेती है और वहीं पति मर जाता है, तो दुल्हन भी रह जाती है। तो ये तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उन्होंने अगर जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। उसपे हम टोंट ना कसें। हम इतना ही चाहते हैं कि अब पवन सिंह बहुत समझदार हैं और ज्योति भी अब बहुत समझदार है। दोनों मिलके आपस में कोई निर्णय तो ज़रूर ले लेंगे। है क्या नहीं? और हम उनका सम्मान करेंगे। बस। चलिए, अब हमारे साथ मैं बता दूं कि बबीता मिश्रा जी थी और कहीं न कहीं देखा जाए कि ज्योति सिंह और पवन सिंह जी का बहुत सारे बात को रखी हमारे न्यूज़ के माध्यम से। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैम और हमारे बीच जो बात हुआ आप लोग कैसा लगा? इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज़ लाइव से जय हिंद।